हे हाय हेलो गाइस, इट्स मी योर होस्ट। स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल एडू हब में। तो गाइस, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था गाइस कि मैं एक सी लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाइस, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है। तो उसके लिए गाइस मैंने बहुत सारा सेक्शन बनाया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इस कोर्स के दौरान हम लोग किस किस चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे, मतलब किस किस को हम लोग कितना ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और कैसे इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा पहला जो सेक्शन है वो है लेट्स स्टार्ट दी जर्नी, जो कि ये एक बेसिक सा सेक्शन है और ये उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का एक सेक्शन है। तो अगर आप लोग जानते हैं बेसिक्स क्या है, तो आप लोग सीधा जहाँ से मेन सी लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट हो रहा है आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता कि कंप्यूटर कैसे काम करता है या फिर मतलब बेसिक्स कंप्यूटर के बारे में, तो ये वो वीडियो है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि लेट्स स्टार्ट दी जर्नी ये सेक्शन का नाम है, और इस सेक्शन में गाइस मैं कवर करूँगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि गाइस, अगर आप लोग कंप्यूटर के बारे में अगर नहीं जानते, मतलब कैसे कंप्यूटर काम करता है, मतलब बेसिकली जो आपको ज़रूरत है सी लैंग्वेज के कोर्स को करने के समय, मैं यहाँ पे वही सबको एक्सप्लेन करूँगा, और बहुत ही डिटेल में नहीं गाइस, बहुत ही मतलब इजीली। इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे सी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना, ना कि फंडामेंटल्स के ऊपर। लेकिन जो बेसिक्स है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे गाइस इस सेक्शन पे नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, नंबर सिस्टम। और ये जो गाइस वीडियो होने वाला नंबर सिस्टम का, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सी लैंग्वेज को करते समय, मतलब सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को सॉल्व करते समय नंबर सिस्टम को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि नंबर सिस्टम गाइस वहीं पे हम सबसे ज़्यादा यूज़, क्योंकि गाइस नंबर सिस्टम हमें सबसे ज़्यादा यूज़ गाइस उसी सी लैंग्वेज के कोर्स पे करना पड़ेगा, जब हमें प्रोग्राम्स बनाना पड़ेगा किसी नंबर सिस्टम का। तो क्या है नंबर सिस्टम, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन क्या क्या मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। नंबर सिस्टम के बारे में गाइस नंबर सिस्टम के बारे में गाइस मैं एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड गाइस मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस। ओके, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस, ये गाइस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि गाइस ये दोनों टर्म है गाइस, इसके अगर आपको समझ आ गया गाइस कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, तब आप लोग ये भी समझ सकते हैं गाइस कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड है। ओके, इसके बाद गाइस मैं बात करूँगा गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। किसी भी टेक्नोलॉजी में गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को गाइस टू दी पॉइंट समझाऊंगा गाइस, जो कि आपको ज़रूरी है जानना, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को करते समय। ठीक है, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को करते समय क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। और एक वीडियो शायद आएगा, वो आपका बेसिक सा होगा, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं पता, शायद वो मैं दे सकता हूँ, या फिर इसको मैं नंबर सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इसे अटैच कर दूंगा, बट देखता हूँ। तो ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये वीडियो क्या आएगा, लेकिन हो सकता है यही 4 वीडियो हो या फिर एक एक्स्ट्रा आपको वीडियो मिल जाए इस सेक्शन पे। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब आगे। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं गाइस कि कंप्यूटर क्या है। जो लोग अभी तक नहीं पता गाइस कंप्यूटर क्या है, मतलब अभी अभी जस्ट प्रोग्रामिंग करने का बहुत सवाल हुआ है, या फिर कॉलेज में उन्हें कोई IT सेक्टर का कोई कोर्स आपको मिला है, तो फंडामेंटल क्या है। ठीक है, तो बेसिकली गाइस फंडामेंटल और कुछ भी नहीं है गाइस। तो बेसिकली गाइस फंडामेंटल में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे गाइस जो मेन है, जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर। तो अगर गाइस मैं कंप्यूटर को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है,
इसका नाम में ही गाइस अगर आप देखेंगे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, अगर आप इसे थोड़ा तोड़ेंगे, ओके, अगर आप इस वर्ड को थोड़ा सा तोड़ेंगे, जैसे कि ये कंप्यूट, आर को भूल जाइए, कंप्यूट, इसका मतलब होता है गाइस कैलकुलेट। तो बेसिकली गाइस कंप्यूटर हम यूज क्यों करते हैं गाइस? कंप्यूटर हम यूज करते हैं गाइस एक लेमैन लैंग्वेज में अगर कहूँ तो गाइस कंप्यूटर इज ओनली फॉर कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स। कैलकुलेट व्हाट? कैलकुलेट डेटा। डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के द्वारा। मतलब हम लोग देखिए कंप्यूटर का यूज हम लोग ऐसे नहीं करते गाइस, कंप्यूटर का यूज हम लोग किसी कारण से कर रहे हैं और वो है गाइस प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले के ज़माने में गाइस मतलब ये कंप्यूटर जहाँ से आया है, ठीक है, उस समय गाइस सब लोग उंगलियों से काउंट करते थे, उंगली से, अपने फिंगर से, अपने लेग के फिंगर से काउंट करते थे। लेकिन आस्ते आस्ते इवॉल्व हुआ, इवॉल्वनेस हम लोग के अंदर आया, हम लोग और भी ज़्यादा इस चीज़ को समझे कि नहीं हम लोग सिर्फ फिंगर से नहीं, हम लोग किसी एक डिवाइस से भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे डिवाइस बनाया गया, आपका एबाकस, नेपियर बोन्स, लेबनिज व्हील, फिर आस्ते आस्ते आपका डिफरेंशियल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, फिर और भी सारे आस्ते आस्ते इनियाक, एडवैक करते करते आपका कंप्यूटर इवॉल्व हुआ। और साथ ही साथ कंप्यूटर का जो अंदर का फीचर्स है वो भी इवॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कर सके बहुत ही इजीली किसी भी प्रॉब्लम को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। इसी वजह से हम लोग कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बहुत ही सिंपली कहूँ तो गाइस कंप्यूटर इज ओनली फॉर कैलकुलेट, कंप्यूट करने के लिए। कंप्यूट करने के लिए किसको? डेटा को। हम लोग कंप्यूटर को प्रोसेस करते हैं गाइस डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। ओके, तो इसी के साथ एक और टर्म आता है गाइस डेटा प्रोसेसिंग। तो बेसिकली गाइस हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं गाइस कंप्यूटर के द्वारा। ओके, तो अगर मैं इसे और भी बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो गाइस, और भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो गाइस कंप्यूटर इज फॉर प्रोसेसिंग डेटा। ओके, कंप्यूटर को हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है कुछ इनपुट। सपोज कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका लैपटॉप समझ लीजिए, ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, ये देखिए ड्राइंग करना तो नहीं आता, ठीक है। तो सपोज ये आपका कंप्यूटर है, तो इससे हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, आईपी, हम लोग इसे कुछ इनपुट देते हैं और ये हमें कुछ आउटपुट देते हैं। हम इसे इनपुट क्या देते हैं? हम इसे इनपुट देते हैं डेटा। हम इसे डेटा को इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। ये डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में गाइस मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए डिटेल में ना बात करने से ही अच्छा है। ओके, अभी आपको टू दी पॉइंट समझाना है। तो इनपुट हम लोग देते हैं, आउटपुट हमें मिलता है। ओके, क्या मिलता है? डेटा को हम लोग इनपुट करते हैं, इंफॉर्मेशन मिलता है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन के बारे में बात करूँ, डेफिनेशन एज ए डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स, क्या एक्सेप्ट करता है? इनपुट को, आईओ, विच एक्सेप्ट्स इनपुट एंड प्रोसेस। अरे प्रोसेस तो करेगा ना, क्योंकि ये क्या करता है? डेटा का प्रोसेसिंग करता है, यानी कि डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा मतलब क्या? हम लोग जो आईओ मतलब इनपुट जो दे रहे हैं वो डेटा है, उसे प्रोसेस करता है। कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू प्रोसेस करता है, सीपीयू। अभी सीपीयू क्या है मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए प्रोसेस करता है और एंड प्रोसेस एंड गिव्स आउटपुट। ओके, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है इनपुट को, इनपुट डेटा को, और प्रोसेस करता है आउटपुट। आउटपुट कहाँ पे करता है? स्क्रीन पे या फिर आपका इंटरनेट पे। आउटपुट डिवाइस क्या हो सकता है? आउटपुट जगह क्या हो सकता है? आपका स्क्रीन हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, आपका इंटरनेट जो है वो हो सकता है, और आपका इनपुट क्या है? कीबोर्ड माउस। हम लोग जानते हैं कीबोर्ड माउस आपका इनपुट डिवाइस है। मेन जो है आपका इनपुट डिवाइस वो है कीबोर्ड एंड माउस, हम सब जानते हैं। तो ये है एक इजी भाषा में गाइस कंप्यूटर क्या है। तो गाइस इसके बाद में बात करते हैं गाइस कंप्यूटर, मतलब ये तो गाइस कंप्यूटर कह दिया गाइस, तो कंप्यूटर कैसे चला आ रहा है गाइस। बेसिकली कंप्यूटर गाइस अगर मैं बात करूँ ये तीन तरह का होता है। एक है एनालॉग, एक है डिजिटल
और एक है आपका हाइब्रिड। आपको मैं एनालॉग और डिजिटल बता रहा हूँ, हाइब्रिड आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। एनालॉग काम करता है स्पीड, टेम्परेचर और आपका वोल्टेज, कोई करंट से, ओके, कोई वोल्टेज से। बेसिकली ये वो कंप्यूटर्स है गाइस जो कि चार्ल्स बेबेज ने उस समय बनाया था। मतलब ये गाइस बहुत ही पुराना तरीके का गाइस कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर। ये बेसिकली गाइस वेव सिग्नल में काम करते हैं, वेव्स, ठीक है। इनका जो सिग्नल है वो है वेव। ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो एनालॉग जो कंप्यूटर्स हैं, ये सब स्पीड, टेम्परेचर और वोल्टेज में काम करते हैं। मतलब इसमें ज़्यादातर तो इसमें करंट लगता है इस कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, ओके। तो ये है एनालॉग जो कि बहुत ही आगे यूज करता। इसके बाद कहीं आया डिजिटल, और आप सब जानते हैं डिजिटल अभी चल रहा है। अभी जो मॉडर्न एज वो डिजिटल, मतलब बहुत पहले से ही चल रहा था डिजिटल, लेकिन अभी भी चल रहा है डिजिटल। और डिजिटल किस में काम करता है? डिजिटल काम करता है 0 एंड 1 में, या आप कह सकते हैं ऑन और ऑफ स्टेट में। स्टेट, ऑन और ऑफ स्टेट। आपको यही पता होगा इस कंप्यूटर, मैं आपको ये भी बता देता हूँ गाइस, कंप्यूटर 0-1 में ही काम करता है। मतलब जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं, अगर आप बात करें माइक्रो ओवन, अगर आप बात करें अपने फ़ोन्स के बारे में, अगर आप बात करें कैमरे के बारे में, वो सारे काम करते हैं 0 एंड 1 में, क्योंकि वो सारे हैं डिजिटल डिवाइसेस। और डिजिटल जितने भी डिवाइस हैं, जितने भी मशीन्स हैं, वो सब काम करते हैं 0 एंड 1 में। और ये 0-1 क्या है? ये 0-1 है आपका बाइनरी लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर समझता है, सिर्फ कंप्यूटर समझता है, ओके। कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 एंड 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 एंड 1 सिर्फ समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है सिर्फ कंप्यूटर, ओके। अच्छा, तो यही बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग कभी कभी नहीं, मतलब इसी बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि मशीन को समझ में आता है। मशीन यहाँ पे कौन है? आपका डिजिटल डिवाइस, यही आपका मशीन है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है गाइस? हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली एनालॉग और डिजिटल का मिक्सर है। एनालॉग प्लस डिजिटल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनालॉग मतलब क्या, हम लोग बात किए थे कि ये स्पीड, टेम्परेचर और वोल्टेज में काम आता है। और डिजिटल मतलब 0 और 1 में भी काम कर सकता है। मतलब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर आपका टेम्परेचर वोल्टेज में भी काम कर सकता है, और प्लस डिजिटल सिग्नल से भी काम कर सकता है। ये जो आपका डिजिटल है, इसका सिग्नल्स है ये ऐसे, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, ठीक है। ये आपका है ऑफ स्टेट, ये है आपका ऑन स्टेट, ये आपका 0, ये है 1, ठीक है। तो इसका ये सिग्नल है। तो ये था आपका एक बेसिक सा बात। अब चलिए बात करते हैं गाइस थोड़ा और डीप में, ठीक है, थोड़ा और डीप में बात करते हैं। तो ये तो हमारा फंडामेंटल था। अब इस डिजिटल के गाइस बहुत सारा आपका अब गाइस इसका जो डिजिटल है, इसका बहुत सारा गाइस क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे कि आपका कहा जाए मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सॉरी मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब उनके भाग हैं, मतलब डिवाइड है, ओके। और इस जैसे कि आपका फ़ोन, वो भी एक डिजिटल डिवाइस है, वो भी आपका एक कंप्यूटर है। मतलब कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप्स हैं गाइस, वो आप लोग इंटरनेट में देख सकते हैं। इतना मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं गाइस सबसे मेन जो कि आपको प्रोग्रामिंग करते हुए समझ आएगा, ओके। और वो है आपका CPU। चलिए बात करते हैं आप CPU के बारे में। सपोज कि ये है आपका, कि मैं बना रहा हूँ एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। ये है आपका CPU, ओके। ये है आपका CPU बहुत ही छोटा एक चिप है, ओके। ये इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और जितने भी कैलकुलेशन, जितने भी डेटा प्रोसेसिंग, जितने भी काम हैं, मतलब हम लोग जो जितना भी कंप्यूटर को देते हैं और जो प्रोसेस करता है, वो करता है CPU, ओके। इतना हम लोग ध्यान रखिए कि CPU इज फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। हाँ, हम लोग कहते हैं ना कि कंप्यूटर करता है प्रोसेस, कंप्यूटर के अंदर जो रहता है CPU, वो करता है प्रोसेस किसको? डेटा को, ओके। अच्छा, कंप्यूटर CPU तो
तो सीपीयू क्या है? सीपीयू है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और ये हम लोग बहुत ही बचपन से जान के आ रहे हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन है वो सीपीयू है, कंप्यूटर का भेजा सीपीयू है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अच्छा, तो सीपीयू के अंदर रहता है कुछ चीज़ें जो कि है आपका ALU, ठीक है, ALU, CU, और एक चीज़ वो है रजिस्टर्स। ये ALU क्या है, CU क्या है, रजिस्टर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ये है आपका प्राइमरी मेमोरी, ये आपका है प्राइमरी मेमोरी। ओके, ये है आपका IO, ये है आपका सॉरी ये आपका IP इनपुट डिवाइस, ये है आपका OP आउटपुट डिवाइस। ओके, और ये आपका जो है ये है आपका सपोज हार्ड डिस्क। ओके, ये है आपका हार्ड डिस्क। सपोज कि हम लोग कुछ डेटा को इनपुट किया है कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस से, ठीक है, मान लीजिए, या फिर हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क में गाइस बहुत सारा फाइल जाता है, हमें पता है गाइस क्या फाइल जाता है। एक है आपका प्रोग्राम फाइल्स, एक है आपका डेटा फाइल्स। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझाऊँ, अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझा तो गाइस ये इस तरह समझिए कि प्रोग्राम फाइल्स आप लोग समझ लीजिए आपका है नोटपैड, ठीक है, आपका नोटपैड है एक प्रोग्राम फाइल। ओके, आप देखिए, आप लोग कंप्यूटर में जाके अपने नोटपैड को आप क्लिक कीजिए, आपने क्लिक किया, ये जो नोटपैड है ये एक प्रोग्राम फाइल है। ये प्रोग्राम लोड हुआ आपका इसमें, ये प्रोग्राम आपका लोड हुआ प्राइमरी मेमोरी में। ओके, ये है आपका डेटा फाइल, ठीक है। ये क्या है? सपोज कि आपने नोटपैड में कोई एक डेटा बनाया, डेटा मतलब सपोज आपने कुछ लिखा नोटपैड में और उसे आपने सेव कर दिया। सेव कहाँ किया? आपने इसे सेव किया हार्ड डिस्क पे। ओके, तो वो जो आपका TXT फाइल है, .txt फाइल, कुछ भी नाम है, a.txt वा at.txt, कुछ भी नाम हो, तो .txt फाइल क्या है आपका? वो है आपका डेटा फाइल। तो अगर हमें कुछ चीज़ को प्रोसेस करना है तो उसे पहले हमें लाना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी पे। ओके, अगर जब तक वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं आएगा, ठीक है, रैम में लोड नहीं होगा, ये प्राइमरी मेमोरी और कुछ भी नहीं, ये आपका रैम है, ठीक है, जब तक ये प्राइमरी मेमोरी में लोड नहीं होगा CPU इसे फेच नहीं कर पाएगा। फेच मतलब इसे ले नहीं पाएगा, इसे उठा नहीं पाएगा अपने में, क्योंकि CPU को इस डेटा को, सपोज ये डेटा है, CPU को ये डेटा चाहिए। इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए CPU को प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में ही पहले ये जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम फाइल है या फिर कुछ भी जो कि आपका प्रोसेस करना है, इनपुट डेटा जो भी है आपका, उसे फेच करना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी से CPU को, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। और अगर मैं इसे बहुत सिंपल कर दूँ गाइस, हार्ड डिस्क में सपोज आपका कोई एक फाइल है, डेटा फाइल, ठीक है, आप मुझे चाहते हैं कि मैं उसे देखूं, ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं मैं उसे देखूं, मैं उसे क्या लिखा हूँ। आप लोग इस फाइल को, जो कि आपका .txt फाइल है, उसे आपने क्लिक किया, वो क्लिक होकर पहले आपका इसमें आया प्राइमरी मेमोरी में, रैम में। अब CPU से फेच करता है प्राइमरी मेमोरी से, सिंपल, और कुछ भी नहीं है गाइस। ओके, फेच किया, ठीक है, सपोज फेच किया, अब CPU को तो इसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा, मतलब इसे सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, कंप्यूट भी तो करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो CPU के अंदर अगर कोई कैलकुलेशन करता है, मतलब कोई कंप्यूट करता है, कंप्यूट मतलब क्या गाइस? कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन। तो अगर CPU के अंदर कोई कैलकुलेट करता है तो वो और कोई नहीं है, वो है गाइस आपका ALU। ALU क्या है गाइस? ALU है आपका एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर आप कह सकते हैं एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, ये करता है आपका लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे बताऊंगा। एरिथमेटिक ऑपरेशन आप जानते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मॉड। ये मॉड क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। समझ लीजिए कि जो हम लोग एरिथमेटिक करते हैं बचपन से जो करके आए हैं, प्लस माइनस डिवाइड इंटू, ये सब एरिथमेटिकल प्रोसेसर करता है। लॉजिकल ऑपरेशन भी ALU के अंदर होता है, एरिथमेटिकल ऑपरेशन भी ALU के अंदर होता है, और भी बहुत सारे के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपका एडर ये क्या है बताऊंगा, मल्टीप्लेक्सर क्या है,
बेसिकली ये सब जो आपका है एडर मल्टीप्लेक्सर, ये सब आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक अवेयर करने के लिए क्या होता है मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसमें आपका आएगा एडर मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर और भी बहुत कुछ चीज़ एलयू के अंदर आता है। एलयू के बाद गाइस ये जो है एलयू, यही गाइस आपका डेटा को प्रोसेस करता है। ओके, अब एलयू के अंदर क्या है गाइस, इसको समझने के लिए गाइस मतलब एलयू अब क्या करता है और कहाँ पे डेटा लोड होता है, ये सब गाइस आपको समझना पड़ेगा गाइस कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको ये होल चीज़ बहुत ही डिटेल में बताया गया है गाइस। शायद मैं उसको कभी कोर्स बनाऊँ, लेकिन अभी के लिए गाइस मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रो दे रहा हूँ गाइस कि एलयू क्या है। इसके बाद आता है गाइस आपका सीयू। सीयू क्या है? सीयू है आपका कंट्रोल यूनिट। ओके, जितना भी काम होता है गाइस कंप्यूटर में वो सब होता है सीयू के द्वारा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा आपका जितना भी काम होता है। बेसिकली अगर मैं इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में कहूँ तो गाइस सीयू अपने से एक कंट्रोल सिग्नल, एक टाइमिंग सिग्नल भेजता है गाइस कि कब किस डेटा को प्रोसेस करना है। मतलब अगर मैं कहूँ तो गाइस एलयू तो प्रोसेस करता है, लेकिन सीयू उसे आदेश देगा, ऑर्डर देगा कि तुम्हें इस तरीके से इसे प्रोसेस करना है, फिर वो प्रोसेस कर लेगा एलयू, ठीक है। तो सीयू देता है ऑर्डर, सीयू कंट्रोल यूनिट ऑर्डर देता है किसे, एलयू को, या फिर जितने भी पार्ट्स है आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इन सबको कमांड देता है कि तुम्हें इस तरीके से इस डेटा को प्रोसेस करना है। ओके, तो सीयू का ये काम है। सीयू भेजता है अपने में से कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल, मतलब किस टाइम में कैसे सिग्नल को, मतलब कैसे डेटा को प्रोसेस करना है, वो काम किस तरीके से कोई कंप्यूटर का पार्ट काम करेगा, कैसे डेटा को प्रोसेस करना है, वो सब आपका सीयू देखता है अपने कंट्रोल सिग्नल्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद गाइस आता है आपका बारी रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है गाइस, ये अगर मैं आपको अभी के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो गाइस रजिस्टर्स आपका सीपीयू का मेमोरी है, ठीक है। देखिए आप लोग सोच सकते हैं गाइस कि अगर सीपीयू यहाँ से ये डेटा को लेगा तो कहाँ रखेगा, अरे कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो उसे प्रोसेस कर पाएगा। एलयू क्या काम करते हैं, एलयू लॉजिकल ऑपरेशन, एरिथमेटिकल ऑपरेशन करता है। ओके, तो कहीं तो इस डेटा को रखना पड़ेगा ना, तभी तो कर सकते हैं। या फिर आप पहले एलयू में ले गए, अब एलयू क्या, अरे बाबा हमको पहले मतलब हमको देखिए, सपोज कि इसे आप लोग इस तरीके से समझिए कि ये आपका फाइल है, ठीक है, आपका .txt फाइल है, इसमें 1000 लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहले एलयू इस लाइन को लेगा, इसे प्रोसेस करेगा, इस लाइन को पहले इस लाइन को लेगा, फिर इस लाइन को लेगा, फिर इस लाइन को लेगा, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो एलयू को पहले ये लाइन चाहिए, तो वो पूरा लाइन लेके क्या करेगा, वो तो पूरा लाइन लेके कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए, मतलब किसी फाइल को स्टोर करने के लिए सीपीयू में हम यूज़ करते हैं रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स गाइस बहुत ही फास्ट मेमोरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस कि कैच मेमोरी भी बहुत फास्ट है, लेकिन अभी के लिए कैच को आप लोग भूल जाइए। मेमोरी गाइस बहुत ही एक डेप्थ टॉपिक है गाइस, मैं अभी इसको बारे में बात नहीं करूँगा गाइस। रजिस्टर्स में सीपीयू, रजिस्टर्स में ये प्रोग्राम लोड होता है। अब ये रजिस्टर से ये जाता है एलयू में, ठीक है, रजिस्टर से जाता है एलयू में, और सीयू देता है कमांड कि एलयू को किस तरीके से काम करना है अपने कंट्रोल सिग्नल्स को भेजकर, ठीक है। तो रजिस्टर बेसिकली क्या है, अगर मैं इसे बहुत ही सिंपल कहूँ तो गाइस रजिस्टर्स एक मेमोरी डिवाइस है, रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गाइस रजिस्टर मेमोरी डिवाइस है, और साथ ही साथ आपका रजिस्टर बनता है, मतलब रजिस्टर बना किससे है, फ्लिप फ्लॉप से। मुझे पता है गाइस, अगर आप लोग नहीं जानते फ्लिप फ्लॉप्स क्या, तो मैं भी आपको इतना कह सकता हूँ गाइस, फ्लिप फ्लॉप्स एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक बिट डेटा को स्टोर करता है, मतलब वो एक बिट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। एक बिट मतलब गाइस आप लोग कह सकते हैं गाइस, आप लोग रजिस्टर से अगर देखिए, रजिस्टर्स बनता है ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप अगर एक बिट को स्टोर कर सकता है तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, मतलब सपोज कि ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप है, 2 फ्लिप फ्लॉप है, 3 फ्लिप फ्लॉप है, 4 फ्लिप फ्लॉप है, 5, मतलब ऐसे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप बनाकर 7, 8, ठीक है, 8 फ्लिप फ्लॉप को बनाकर सपोज, और भी बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को जोड़कर एक हम लोग बनाते हैं क्या, रजिस्टर्स, ठीक है। तो रजिस्टर्स किससे बनता है, फ्लिप फ्लॉप से बनता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और रजिस्टर्स में हम लोग
जो प्रोग्राम्स फाइल है या फिर डेटा फाइल है उसे हम लोग यहाँ पे लोड करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी डेटा को हम लोग यहाँ पे लोड करते हैं, मतलब CPU इसे यहाँ ले आता है और फिर ये जाता है ALU के पास, किससे द्वारा CPU इसे कंट्रोल करता है कि तुम्हें इस तरीके से इसे प्रोसेस करना है। ओके, अब कभी कभी क्या होता है गाइस कि हमें कि कोई ऐसा प्रोग्राम है, सपोज हम लोग बनाएंगे ऐसा प्रोग्राम कि जहाँ पे हमें इनपुट देना पड़ेगा उस प्रोग्राम में, मतलब सपोज कि कोई ऐसा स्क्रीन पे आया कि अपना कोई दो नंबर तुम दो, तो हम लोगों ने दिया 2 और 2, ठीक है, हम लोगों ने दो नंबर दिए 2 और 2, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस दोनों नंबर को प्लस करेगा। लेकिन हम लोग दिए किससे, हम लोग इसे दिए इनपुट डिवाइस से, मतलब हम लोग इसे इनपुट डिवाइस से CPU को दिए, क्योंकि इस फाइल को, मतलब इस फाइल को इनपुट चाहिए काम करने के लिए। तो इनपुट डिवाइस का एक अंदर एक, मतलब देखिए प्राइमरी मेमोरी है, इसी का एक छोटा अंश है आपका, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं गाइस इनपुट बफर, और ये है आपका आउटपुट बफर, ये आपका इनपुट बफर, ये है आपका आउटपुट बफर, ठीक है। तो पहले अगर हमें कुछ इनपुट चाहिए कीबोर्ड से, तो पहले डेटा यहाँ पे जाएगा, देखिए पहले डेटा यहाँ पे जाएगा, फिर ये डेटा प्राइमरी मेमोरी में आएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि पहला सब जितना भी आपका इनपुट से हम लोग जो डेटा लेते हैं वो आपका इसमें जाता है, इनपुट बफर में जाता है, इनपुट बफर से वो प्राइमरी मेमोरी में आता है। कैसे आता है वो तो आपको गाइस इंटरनल बहुत काम है गाइस, अगर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा गाइस बहुत समय निकल जाएगा। तो ये प्राइमरी मेमोरी में आता है। अब प्राइमरी मेमोरी से गाइस ये जाता है, अब CPU क्या करता है, इस डेटा को जो कि हम लोग इनपुट दिए हैं इस डेटा को, उसे लेता है अपने रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है, रजिस्टर्स के अंदर CPU लेता है। और गाइस रजिस्टर सिर्फ एक नहीं है गाइस, रजिस्टर्स यहाँ पे बहुत सारा है। अब इसे आप लोग पढ़ सकते हैं गाइस, माइक्रो प्रोसेसर के एक टॉपिक है गाइस, बहुत ही डीप टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर। तो उसमें गाइस रजिस्टर्स कितने हैं, मैं अब कह सकता हूँ गाइस, मैं आपको इतना कह सकता हूँ गाइस कि रजिस्टर्स एक नहीं है गाइस, रजिस्टर्स बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूँ सिंपल तो गाइस एक प्रोसेसर है, बहुत ही बेसिक सा प्रोसेसर, वो है 8085, जिसके अंदर 8 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, 8 रजिस्टर। मुझे पता है गाइस आप लोगों के दिमाग से ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इतना डीप एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ गाइस। रजिस्टर्स, ठीक है, तो इसमें लोड होगा, तो इसमें लोड होगा डेटा, फिर वो प्रोसेस होगा, ALU करेगा ऐसे प्रोसेस। तो गाइस ये था मेन CPU का काम। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ क्या है। हार्ड डिस्क में कोई प्रोग्राम सपोज लोड है, या फिर हम लोगों ने किसी भी तरीके से नोटपैड में, या फिर कोई गेम, सपोज आप समझ लीजिए कि आप लोग गेम कैसे खेलते हैं। देखिए वो गेम कहाँ रहता है, आपके हार्ड डिस्क में रहता है, कोई ड्राइव में रहता होगा, C ड्राइव, D ड्राइव, कहीं पे भी, ठीक है। उस गेम को आप लोग कंप्यूटर में डबल क्लिक किए, ऑन हुआ, वो जो पूरा गेम वो चला गया आपका रैम में, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। देखिए ये आपका गेम है, ठीक है, कोई भी GTA 5 या कुछ भी आपका फोर्टनाइट, पबजी, कुछ भी, ये जो फाइल है ये चला गया आपका प्राइमरी मेमोरी में, ये फाइल, क्योंकि इसे लोड होना पड़ेगा, इसे लोड होना पड़ेगा किस में, रैम में, क्योंकि अगर ये प्राइमरी मेमोरी में लोड नहीं हुआ तो ये गेम नहीं चल पाएगा। और अगर CPU इसे प्रोसेस नहीं करेगा इस गेम को, तब तक तो गाइस कोई भी नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते गाइस कि क्या प्रोसेस हो रहा है। हाँ, और ऊपर से आपको ये पता होगा गाइस, हम लोग ज़्यादातर अभी फोकस करते हैं प्रोसेसर के ऊपर। हम लोग जब कोई गेम खेलते हैं फ़ोन में भी, तो हम लोग बोलते हैं ना कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मेरा इतना है, क्वालकॉम, ऑक्टा कोर, सब प्रोसेसर है ना। तो हम लोग, तो प्रोसेसर क्या काम करता है, प्रोसेसर हमें स्पीड देता है, हमें प्रोसेसिंग करने का पावर देता है कि कितनी जल्दी हम लोग कितने बड़े से बड़े डेटा को, मतलब ज़्यादा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ डेटा को हम लोग बहुत ही कम टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं। और वो कौन करता है, वो करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आपका CPU है, ठीक है। तो गेम यहाँ लोड हुआ, अब CPU इसे किया फेच, ये गेम को CPU लिया, कहाँ पे लिया, रजिस्टर्स में, ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उसे लोड किया। अब आपका गेम चल रहा है, क्योंकि CPU लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब आप जब सपोज कि आप PUBG खेल रहे हैं या फिर फोर्टनाइट खेल रहे हैं, आपको तो कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और कीबोर्ड से आप इनपुट दे रहे हैं, तो नया नया आपका इंस्ट्रक्शंस आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन से काम नहीं करेगा, मतलब बिना डेटा के काम नहीं करेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस एक आपका कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर अलग वीडियो में, लेकिन इंस्ट्रक्शंस आपका नया नया बनेगा,
एक इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन, हाँ, तो ALU पहले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अब हम लोग कंटिन्यूसली इनपुट करते जा रहे हैं न्यू इंस्ट्रक्शंस, तो ALU उसे प्रोसेस करता जाएगा। और जैसे हम लोग कट टिक देते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ना कट सिग्नल, ना कट सिग्नल, तो जैसे हम लोग इसे क्लिक कर देते हैं तो आपका CPU और इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब आपका CPU और इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रोग्राम तो अब निकल चुका है CPU से ना, वो तो प्रोग्राम डिलीट हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात, तो वो भी एक अलग टॉपिक है गाइस कि कैसे हम लोग किसी प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं, वो भी एक अलग सब्जेक्ट में है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये है वो बात कि CPU कैसे काम करता है, ठीक है। और CPU जैसे काम करता है, मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है वो यही है। कंप्यूटर इसी तरीके से काम करता है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क लेता है। हार्ड डिस्क क्या है, आपका ड्राइव जो कि आप लेते हैं 1 TB 2 TB 3 TB। सेकेंड डिस्क आपका जो है ठीक है हार्ड डिस्क, उससे आप लोग फाइल्स को लेते हैं, प्राइमरी मेमोरी में लाते हैं। प्राइमरी मेमोरी जाता है CPU के अंदर, तो फाइल्स जाता है CPU के अंदर। कौन फेच करता है, CPU फेच करता है। और ये कहाँ स्टोर होता है, रजिस्टर में स्टोर होता है। अब रजिस्टर से वो आता है ALU में आता है। किस वजह से ALU में आता है, प्रोसेस करने के लिए। CPU कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा, ये सारा बात। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। ये एक फंडामेंटल बात है गाइस, क्योंकि मुझे C लैंग्वेज को स्टार्ट करते समय, मतलब पहले मुझे आपको ही समझाना था, ठीक है, कि प्रोग्राम कैसे रन होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, इसके बारे में गाइस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इतना समझते हैं गाइस कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इनपुट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है। सिंपल बात है। फिर हम लोग बात किएगा इसके एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग चलता है स्पीड, टेम्परेचर, वोल्टेज में। आपका डिजिटल कंप्यूटर चलता है 0 और 1 में, ऑन और ऑफ स्टेट में। और आपका हाइब्रिड दोनों कंप्यूटर का मिक्सचर है। फिर आपका ये CPU कैसे काम करता है मैंने आपको बताया, ठीक है। और भी बहुत सारे बातें हैं गाइस CPU के अंदर, जो कि आपको एक अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं जितना ट्राई करूँगा गाइस कि इसे मैं और कंप्लीट करूँ, इसे और मैं ज़्यादा कवर करूँ CPU के टॉपिक को। क्योंकि गाइस अगर आप, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे, क्योंकि C लैंग्वेज गाइस बेसिकली प्रोग्राम्स को मतलब मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ओके, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और तो बहुत कुछ है गाइस बोलने के लिए, लेकिन जैसे कि आपका बिट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। नो टेंशन, बहुत टाइम है हम लोग के पास, और टाइम में नहीं है, लेकिन मैं जल्दी प्रोग्राम्स को, मतलब मैं बहुत ही जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा और अपलोड करूँगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।